आज है राज्य के प्रमुख संग्रहालय। किसकी बात करेंगे? राज्य के प्रमुख संग्रहालय, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, देखो सबसे पहले राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान पुरातत्व विभाग की बात करें, सीधा सीधा याद रखना, इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई और यह है कहां पर? जयपुर के अंदर है। और इसके द्वारा भाई एक पत्रिका भी आती है जिसका नाम है द रिसर्चर। कौन सी आती है? द रिसर्चर। एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। एक यहां पर आ जाता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। यह है राजस्थान राज्य अभिलेखागार और इसकी स्थापना की बात करें तो मेरे बच्चों याद रखना, इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। कहां पर? जयपुर के अंदर। और उसके बाद में 1960 में इसे कहां लेकर के आ गए? बीकानेर में। इसका मतलब यह है कहां पर? बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और वर्तमान में इसे क्या बना दिया गया? अरे डिजिटल म्यूजियम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अरे डिजिटल म्यूजियम बना दिया गया है। ठीक है, चलें आगे। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर आता है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। किसकी बात कर रहा हूं? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। और इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई और यह है कहां पर? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में, 1955 के अंदर। उसके बाद है अरबी फारसी शोध संस्थान। और भाई ये कहां पर है? टोंक के अंदर। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? टोंक के अंदर। और स्थापना हुई थी 1978 में। एग्जाम में स्थापना भी पूछ लेते हैं। क्या? एग्जाम में स्थापना भी पूछ लेते हैं। चले जी आगे। ओके, हाँ जी, आगे देखो, नेक्स्ट यहां से आता एक आता सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय की बात करें तो ये कहां पर है? संगरिया हनुमानगढ़ में। कहां पर है? याद रखना, संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है? अरे भाई संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है? संगरिया हनुमानगढ़ के अंदर। चलें आगे। ओके, एक यहां पर आता है बागोर की हवेली। और बागोर की हवेली कहां पर? उदयपुर के अंदर। और इसी बागोर की हवेली के अंदर पश्चिमी क्षेत्र जो अपना सांस्कृतिक केंद्र है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का क्या है? मुख्यालय जो है यहीं पर आता है। और इसी बागोर की हवेली की बात करें तो यहां पर विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, वो कहां पे रखी हुई है? इसी बागोर की हवेली के अंदर रखी हुई है। चलें आगे। ओके, चलो आगे देखो, एक क्या है भाई, दिखाएं एक बच्चे ने क्या कमेंट्स किया है। सर आपने आज तक मेरा कमेंट्स नहीं देखा, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सर एलडीसी के लिए क्या करूं सर, आज नहीं। ओ तेरी की एलडीसी के लिए पढ़ना पड़ेगा सचिन को, जा पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चे, पढ़ना तो पड़ेगा। बस पढ़ता रहे, तैयारी करता रहे, पक्की बात है सिलेक्शन हो जाएगा। जिन्होंने मेहनत की है और रेगुलर मेहनत की है, सफलता उनको मिल जाती है। आप सोचो कि एग्जाम के टाइम पे 2 महीने पढ़ लेंगे सफल हो जाएंगे, नहीं भाई। ये कहते हैं ना कि चाहे सतत चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, मंद चलते रहो, लेकिन रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और रेगुलर पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन होगा। क्योंकि है ना, ये कहते हैं ना कि भाई जैसे कछुआ और खरगोश, बस मंद चलते रहो, पढ़ते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन। आ जाओ, उसके बाद है जनजातीय संग्रहालय। और ये जनजाति तो कहां पर है? जनजातीय कहां पर है? उदयपुर के अंदर। तो यहां पे जनजातीय संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर के अंदर। और इसी जनजातीय संग्रहालय के अंदर एक क्या जाता है? माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान, है ना। ये माणिक्यलाल वर्मा जो जनजाति शोध संस्थान है वो इसी के अंदर है, उसी के द्वारा स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1983 के अंदर, 1983 में। एक आता है भादरिया लाइब्रेरी पोखरण। और यदि हम बात करें तो ये कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी है। सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी जो आती है वो कौन सी है? भादरिया लाइब्रेरी की बात की जाती है। और ये जो लाइब्रेरी है इसकी स्थापना संत हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो मेरे भाई स्थापना संत हरवंश जी निर्मल के द्वारा, संत हरवंश जी निर्मल के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी भादरिया लाइब्रेरी पोखरण के अंदर। नेक्स्ट मंथ वनपाल का भी है क्या? ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट यहां पर है
राजकीय संग्रहालय अजमेर, एक राजकीय संग्रहालय कहां पर है? अजमेर के अंदर भी है। राजकीय संग्रहालय कहां पर है? अजमेर के अंदर। और यदि हम बात करें कहां पर है, तो याद रखना जो अकबर का किला है, किसकी बात करें? जो अपना अकबर का जो किला है, इस अकबर के किले के अंदर है। क्या? अकबर के किले के अंदर है, और इसे राजपूताना म्यूजियम भी कहा जाता है। क्या? राजपूताना म्यूजियम की बात करें, उसका भी नाम इसके साथ आता है। चलो, एक है सरदार म्यूजियम, और भाई सरदार म्यूजियम कहां पर है? जोधपुर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। सरदार म्यूजियम की स्थापना कब हुई? 1909 के अंदर। चलें आगे। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय बीकानेर। एक राजकीय संग्रहालय भी है बीकानेर के अंदर, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1937 के अंदर। और किसके द्वारा? तो याद रखना महाराजा गंगा सिंह के समय एक वहां पर ये लिनलिथागो एक व्यक्ति था, लॉर्ड लिनथागो, उसके द्वारा राजकीय संग्रहालय बीकानेर। एक है सिटी पैलेस म्यूजियम, ये कहां पर है? जयपुर में। सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर में, और इसकी स्थापना 1959 में हुई। कब हुई थी? 1959 के अंदर। और यहां पे चांदी के सबसे बड़े बर्तन यहां पर क्या आते हैं? याद रखना, चांदी के सबसे बड़े जो बर्तन है, बर्तन वो कहां पे रखे हुए? इसी सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर के अंदर। चले जी आगे। ओके, उसके बाद है सिटी पैलेस उदयपुर, और अपना जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील के किनारे के ऊपर है सिटी पैलेस म्यूजियम। और इसी सिटी पैलेस को क्या कहा गया था? विंडसर महल भी कहा जाता है। क्या? इसको क्या बोलते हैं? विंडसर महल भी कहा जाता है। एक आता है भवानी नाट्यशाला, और ये कहां पर है? तो झालावाड़ के अंदर है। क्या? भवानी नाट्यशाला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। और इसकी स्थापना कब की थी? 1921 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। और एक ये किसके ऊपर आधारित है? तो ओपेरा शैली पर है। किस पर है? ओपेरा शैली के ऊपर आधारित है। कई बार पूछा जाता है भवानी नाट्यशाला के बारे में। ठीक है जी। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर है श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय की बात करें, और ये जो संग्रहालय है, बस पढ़ना इतना सा है कि ये जो है जयपुर के अंदर है। एक आता है जवाहर कला केंद्र, ये भी कहां पर है? जयपुर के अंदर। जवाहर कला केंद्र कहां पर है? जयपुर के अंदर। और जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई? देखते कौन बताता भाई जवाहर कला केंद्र की स्थापना। ये जो किसी ने बता दिया मैं मान जाऊंगा, उसकी तैयारी बेहतर है। हाँ जी, जवाहर कला केंद्र की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई ये बता देता हूं। इसके जो वास्तुकार हैं, इसके वास्तुकार की बात करें, क्योंकि इन दिनों एग्जाम में आया भी था। और इसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया जो है इसके वास्तुकार हैं। और ये नवग्रह पर आधारित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अरे वर्ष 1993 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1993 के अंदर। बहुत बढ़िया, शाबाश। शायद इन दिनों किसी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था, और शायद कहां पे आया था, जल्दी से कमेंट्स करके बताना बच्चे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर है राजस्थान पुरा संपदा विकास प्रबंधन प्राधिकरण। ये कहां पर है? जयपुर में। एक आता है रविंदर मंच, और रविंदर मंच भी कहां पर है मेरे भाई? याद रखना जयपुर में है। रविंदर मंच भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और ये कब आया था? 1963 के अंदर। कब आया था? 1963 के अंदर। शाबाश। नेक्स्ट यहां पर है जयपुर कथक केंद्र, और जयपुर कथक केंद्र भी कहां होगा? अरे जयपुर में ही होगा। कहां होगा? जयपुर में। और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। एक आ जाता है जयपुर वैक्स म्यूजियम, और जयपुर वैक्स म्यूजियम की बात करें, यह भी कहां पर है? अपना जयपुर में। चलें आगे। ओके, उसके बाद है एक अही छत्तरगढ़ नागौर फोर्ट और म्यूजियम, और ये कहां पर आ जाएंगे? नागौर के अंदर। एक आता है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की पूछे, तो ये कहां पर है? याद रखना मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट ये कहां पर है? अपने जयपुर के अंदर है। सॉरी, मेहरानगढ़ तो जोधपुर में है ना, जयपुर कैसे चिप दिया? नाहरगढ़ है वहां तो ना, जोधपुर में भाई, जोधपुर में। मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट है झालावाड़ राजकीय संग्रहालय, और झालावाड़ राजकीय संग्रहालय
ये कहाँ हो जाएगा, झालावाड़ में। जैसलमेर युद्ध संग्रहालय ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, जैसलमेर युद्ध संग्रहालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2015 में एग्जाम में आ चुका है। क्या एग्जाम में आ चुका है। युद्ध स्मारक की बात करें और जैसलमेर युद्ध संग्रहालय है कहां पर, तो लोंगेवाला में है। क्या, अरे लोंगेवाला जैसलमेर के अंदर है, लोंगेवाला जैसलमेर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।